नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2026 के मध्य पूर्व संकट के बारे में। ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, बल्कि ग्लोबल ट्रेड के तौर तरीकों को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सोचिए जरा क्या होगा अगर दुनिया को मिलने वाला 20% तेल बस अचानक से मिलना बंद हो जाए। ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, नहीं, ये 2026 के संकट की वो कड़वी सच्चाई थी जिसने पूरी दुनिया के व्यापार की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए इस पूरे संकट को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर इसका क्या असर पड़ा, इसने ग्लोबल मार्केट में कैसे हलचल मचाई, अलग अलग देशों पर इसका क्या असर हुआ और आखिर में इसने दुनिया को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर कैसे मजबूर कर दिया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक लोकल झगड़े से, जो इतनी तेजी से एक ग्लोबल आर्थिक खतरे में बदल गया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये सब हुआ 2026 की शुरुआत में। उस वक्त मिडल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया था और इस संघर्ष का सीधा निशाना बनी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नस। इस पूरे संकट के सेंटर में है होर्मुज जलडमरूमध्य, एक ऐसा नाम जो इस घटना के बाद, आप यकीन मानिए, ग्लोबल ट्रेड में हर किसी की जुबान पर था। तो ये होर्मुज जलडमरूमध्य है क्या? असल में ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है। ये मिडल ईस्ट के तेल और गैस प्रोड्यूसर्स के लिए पूरी दुनिया तक पहुंचने का मेन रास्ता है। इसीलिए इसे ग्लोबल एनर्जी का गेटवे भी कहा जाता है। अब ये जो आंकड़े ना, ये सच में हैरान करने वाले हैं। हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल, ये दुनिया की कुल खपत का लगभग 20% है। और ये सब बस एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। जाहिर है, अगर ये बंद हो जाए तो इसका असर कितना बड़ा होगा। संकट से पहले की बात करें तो ये समुद्री रास्ता एक बिजी हाईवे जैसा था। साल भर में 30,000 से भी ज्यादा जहाज यहां से आते जाते थे और ग्लोबल ट्रेड की गाड़ी बिना रुके चलती रहती थी। और अब ये देखिए, ये तस्वीर संकट के बाद की है। दुनिया की सबसे बिजी एनर्जी आर्टरी लगभग वीरान हो गई। कमर्शियल जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। तो बस एक रास्ते के बंद होने ने कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल चला दिया, आइए अब जरा इसे समझते हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, हॉर्मुज संकट ने तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल के भी पार पहुंचा दिया। ये झटका कोविड-19 या रूस यूक्रेन युद्ध जैसे बड़े ग्लोबल संकटों से कम नहीं था, बल्कि उनके बराबर ही था। और देखिए, ये संकट सिर्फ एक चोक पॉइंट तक ही नहीं रुका। इसने एक तरह से ट्रिपल शॉक दिया। इसने समुद्री रास्ते, हवाई रास्ते और रीजनल ट्रांसपोर्ट तीनों को एक साथ पैरालाइज कर दिया। नतीजा, ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से बिखर गई। बात सिर्फ तेल की नहीं थी। जब कतर जैसे बड़े सप्लायर गैस का एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें 45% तक बढ़ गईं, जिससे वहां एनर्जी का संकट और भी ज्यादा गहरा हो गया। चलिए अब देखते हैं कि बाजार के इन झटकों ने दुनिया भर के देशों में आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाला, जो कि काफी दर्दनाक था। पाकिस्तान जैसे देश को ही ले लीजिए, जो एनर्जी इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इस संकट की वजह से वहां महंगाई आसमान छूने लगी और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा दबाव पड़ा, जिससे लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। भारत के लिए तो स्थिति और भी चिंताजनक थी। एक तो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए 85% से ज्यादा इंपोर्ट पर निर्भरता, दूसरा सप्लाई चेन का सीधा रिस्क, और सबसे बढ़कर उस इलाके में रहने वाले 90 लाख भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। ये सब एक साथ बहुत बड़ी चुनौतियां बनकर सामने आ गईं। अब इस पर फोकस करते हैं कि इस संकट ने ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी पॉलिसी के बारे में दुनिया की सोच को जड़ से कैसे बदल दिया। इस संकट से दुनिया को जो सबसे बड़ा सबक मिला वो ये था कि उसने हमेशा कम लागत वाली एफिशिएंसी को मजबूत और सुरक्षित रेजिलियंस यानी लचीलेपन से ज्यादा तवज्जो दी थी। अब दुनिया को समझ आया कि सिर्फ सस्ता होना ही काफी नहीं है, सेफ होना भी उतना ही जरूरी है। ये जो कोट है, ये इस बदलाव की गंभीरता को दिखाता है। ये संकट कोई मामूली झटका नहीं था, इसने ग्लोबल सिस्टम में एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत कर दी थी। इस संकट से निपटने के लिए दुनिया ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को तेजी से अपनाना। दूसरा, किसी एक सप्लायर या एक ही रास्ते पर डिपेंडेंसी को खत्म करना। और तीसरा, भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक सोच को पूरी तरह से बदलना। तो 2026 के संकट ने दुनिया को एक बहुत कड़ा सबक सिखाया। इसने हमें एफिशिएंसी से रेजिलियंस की ओर बढ़ने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम वाकई अगले बड़े ग्लोबल शॉक के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।